20 संवत 2495 प्रथम अश्वासुद 12 शुक्रवार तारीख 27/6/69 दिने पूज्य श्री गांधी स्वामीનું શ્રી પ્રવર્તન શાસ્ત્રમાં ચરણાનુયોગ સૂચક ચુલિકામાં ગાથા 216 અને ગાથા 217 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. પ્રવર્તન શાસ્ત્રના સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર 194. नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः. मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदातार. संसार 216 गाथा है. चरणानुयोग सूचक चुलिका. छेद मुनि को दोष लगते हैं, उसको यहाँ छेद कहते हैं. सवेर में तो संयम दर्शन गाथा आती है. अधिकार अपना स्वरूप आनंद में ज्ञान स्वरूप आत्मा है. उसका अंतर में आनंद का अनुभव होकर अंतर स्वभाव में प्रतीति श्रद्धा करना, उसका नाम सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीढ़ी. आया. जिसको आत्मा का हित करना है वो तो आत्मा अंदर राग पुण्यपाप का विकल्प से भिन्न चिदानंद सहजानंद मूर्ति आत्मा है. बसन सो क्या पंद्रह થઈ ગઈ, 15 कल हो गए. पीछे आत्मा ना अनुभव सम्यक दर्शन हुआ, पीछे चारित्र होता है. स्वरूप में आनंद की उग्रता, वीतराग अकषाय भाव इतना उग्र होता है कि जिसकी दशा में पूर्ण आनंद की प्राप्ति की उग्र दशा का प्रयत्न चलते हैं. समझ में आया. और उसको शास्त्र विहित 28 मूल गुण जो विकल्प है वो है, उसको होता है. बाह्य में नग्न दशा हो जाती है मुनि को. समझ में आया. कोई भाई हमारा क्या काम है, तो तेरे हित करना है कि नहीं. हित करना है आत्मा को, तो हित कैसे होता है उसको समझना पड़ेगा कि नहीं. समझ में आया. 4 गति में दुखी है. कीड़ी मकोड़ा घोड़ पंखी ऐसा अवतार करते दुखी प्राणी है. ऐसा अनंत अवतार किया अपना स्वरूप का भान बिना भ्रमणा मिथ्यात के कारण. समझ में आया. तो कहते हैं जिसको जन्म मरण 84 का अवतार टालना हो, वो भी है नहीं अपने में, पर टालना वो व्यवहार करने में आता है. भगवान आत्मा शुद्ध आनंद मूर्ति अतीन्द्रिय आनंद रसकंद आत्मा है. ऐसा अंतर अनुभव करके आनंद का वेदन अंतर में आना, वो धर्म की पहली सीढ़ी, पहला मार्ग. समझ में आया. पशु को भी वो आत्मदर्शन होता है. आ रीते हो तो समझ में आया. आत्मज्ञान कहो, आत्मदर्शन कहो,
स्वरूप का अनुभव कहो, स्वरूप का अनुभव में प्रतीति कहो, ऐसा भगवान आत्मा ऐसा अंतर विश्वास दे कि मैं तो पूर्ण आनंद ने ज्ञान पूंज ज्ञान पुंज हूं। शरीर नहीं मेरा, वाणी नहीं मेरी, पुण्यपाप का राग ये नहीं मेरा, एक समय की अवस्था जितना मैं नहीं, वर्तमान प्रगत एक समय की अवस्था चलती है, इतना ही नहीं, मैं तो परिपूर्ण कृत आनंद घन हूं। ऐसी अंतर में स्वभाव की एकता होकर અને राग ने दयादान का विकल्प से पृथक होकर अपना अनुभव करना, उसका नाम धर्म की पहला पाया है। पीछे चारित्र की बात यहाँ चलती है। चारित्र की व्याख्या कि आत्मा जो आनंद स्वरूप है, ऐसा जो अनुभव था, वो आनंद में बहुत लीन रहना, करना, रमना, जमना, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव विशेष करना, उसका नाम चारित्र है। समझ में आया? वो चारित्र की भूमिका में मुनि को बाह्य नग्न दशा होती है, अंतर में, बाह्य अंतर में एक बार आहार लेना, सामायिक 24 को प्रतिक्रमण विगे 28 गुण, भूमि शयन, एक बार आहार, ऐसा 28 प्रकार का विकल्प नाम शुभ राग होता है। समझ में आया? उसका नाम मुनिपना की संपूर्णता कहने में आती है। वो कहते हैं आगे बसें तो अपयत्तावाचर्या शयनासन क्षाण चंकमादिषु समन सवकाल हिंसा सा संतंति मजा। बसें तो आसन शयन गमनादि के चर्या प्रयत्न विहीन जे जान हिंसा। ठीक है, अशुद्ध उपयोग वास्तव में खेद है। अशुद्ध उपयोग की व्याख्या क्या? अपना स्वरूप आनंद में शुद्ध है ऐसा अनुभव उपरांत स्वरूप की शुद्ध परिणति चारित्र की है और उसमें 6वें गुण का भाव है, इस स्थिति को शुद्ध उपयोग कहने में आता है। समझ में आया? यहाँ त्रिणाम योगिनी अपेक्षा से बात है। उसमें जो अशुद्ध उपयोग हो, 6 मूल गुण में कहीं पण छेद खंड हो, तो यह अशुद्ध उपयोगी हिंसा है। ये मुनिपना में छेद दंड आता है, मुनिपना खंडित होता है। हाँ, ये दशा प्रकट करनी पड़ेगी। समझ में आया? पहले संयक दर्शन पीछे, ये चारित्र की दशा बिना कभी आत्मा की जन्म मरण एक मुक्ति होगी नहीं। तो कहते हैं कि अशुद्ध उपयोग वास्तव में खेद है। अशुद्ध उपयोग की व्याख्या नहीं चाहिए, क्योंकि सदुपयोग रूप सामन का सिद्धन होता है। सदुपयोग का अर्थ, सदुपयोग का व्याख्या किया, क्या किया हमने? तो क्या चाले आज सदुपयोग ने ऐसी व्याख्या किया कि आत्मा आनंद स्वरूप, अतीन्द्रिय आनंद कंद, उसका ध्यान पूर्वक स्वरूप में आनंद में रमना, इसकी
जो छठा गुण स्थान मुनि के योग जो आनंद ने रमण का है वो चारित्र, और वो भूमिका में एक बार आहार खड़ा खड़ा आहार उसके माटी बनाया आहार नहीं, देख भाव कर चलना, विचार कर बोलना, ऐसा 28 प्रकार का जो शुभ विकल्प है शुभ योग, इस शुभ योग ने चारित्र सहित को सामान उसको सदुपयोग करने में ये नीचे से व्यवहार की भूमिका ने सदुपयोग कहते हैं। यहाँ हो प्रणाम योग नहीं है ना। अरे भाई समझ में आया। सदुपयोग वास्तव में छेद है, अर्थात सदुपयोग रूप सामन का छेदन होता है, वही सदुपयोग हिंसा है। वो क्या कह रहे देखो, क्योंकि उसमें सदुपयोग रूप सामन का हनन होता है। सदुपयोग रूप साधु पद है, चारित्र पद है, 28 मूल गुण का शुभ योग है, उसमें विपरीत भाव आया परमार्थवादी तो वो सामानपना का छेद होता है। साधु पद रहते हाँ देखो ये देखा समझ में आया। क्यों कि ऐसी शयन सुना रात्रि को उसमें असावधानी हो जाए, 28 मूल गुण उपरांत असावधानी हो जाती। समझ में आया। शयन में विशेष आसन फिर जाए, एक आसन छोड़कर ऐसा आहा देखो तो खरा मुनि की दशा, लोगों ने खबर नहीं क्या मुनिपना है। मुक्ति शांति आनंद का कारण पूर्ण आनंद रूपी प्राप्ति ऐसी जो मुक्ति, आत्मा पूर्ण आनंद में प्राप्ति ऐसी जो मुक्ति, उसका कारण चारित्र ऐसी चीज है। आया शयन में चाहे सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, चारित्रपन वितराग पर्याय है, और 28 मूल गुण का राग भी है। ये उपरांत शयन में आगे बढ़कर राग की जो उत्पत्ति विशेष हो जाए तो अशुद्ध उपयोग उसको कहते हैं। उसमें उसको चारित्र का छेद होता नहीं, हिंसा होती है। दो में छेद होता है। समझ में आया। ये राग आया संयन में, संयन है ना, आसन में बैठने में और स्थान आने के उभा रहने में, गमन चलने में इत्यादि में अप्रयत चर्या देखो, अप्रयत हेठे नीचे प्रयत्न रहित, असावधान, असंयमी, निरंकुश, स्वतंत्री, अप्रयत चर्या सदुपयोग के बिना कभी नहीं होती। खाना पीना में अपना स्वरूप को विशेष राग हो जाए, 28 मूल गुण उपरांत कसाय की मंदता का शुभ योग और यहाँ शुद्ध परिणति आत्मा की वितराग के उससे विशेष राग हो जाए तो उसी बात बड़ी सूक्ष्म बात है भाई। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा एक कहा मुनिपना ऐसा है। समझ में आया। क्या उदय आ गया, राग का विकार हो गया तीव्र शयन में, उदय उदय को उसके पास उदय क्या इधर से लेना। अपने में राग की प्रयत्न में राग की तीव्रता हो जाए, जो शुद्ध प्रयत्न है और शुद्ध उपयोग की प्रयत्न है, शुद्ध परिणति का प्रयत्न है और शुद्ध योग का उपरांत राग की तीव्रता हो जाए, इसकी मर्यादा उपरांत राग आ जाए
कहते हैं देखो क्या कहते हैं, श्रावण का छेदन होता है, साधुपना का छेद होता है। दशा तो जो लोग तो साधारण जाते हैं, मुनिपना मानते हैं, सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वितराग परमात्मा જેને एक समय में 3 काल 3 लोक प्रत्यक्ष देखा, ऐसा भगवान ने इच्छा विना वाणी निकली। वो वाणी में ऐसा आया है, समझ में आया? कल्पना से ऐसा है, फैसा ऐसा नहीं, ऐसा ही है। भाई बात भाई, समझ में आया? क्या कहते हैं, शांति से समझने की चीज है कि अशुद्ध उपयोग हिंसा है और वो छेद है, श्रावण का हिंसन होता है। इसलिए श्रवण के अशुद्ध उपयोग के बिना नहीं होती। ऐसी शयन आसन स्थान गमन इत्यादि अप्रिय आचरण वास्तव में उसके लिए सर्वकाल में ही संतान वाहिनी हिंसा है। निरंतर राग की तीव्रता क्या वो भूमिका से विरुद्ध आ गई तो निरंतर हिंसा इसमें है। आत्मा की शांति और राग में मंदता है, उसमें तीव्र आ गया, हिंसा है आत्मा में। पर की हिंसा करो न करो उसकी साथ नहीं। स्थान में आया तो अच्छा गुणसन आया, ये नहीं ये नहीं सुना नहीं, दूसरी वितरा छठा गुण स्थान में है। ये तो मुनिपना यथार्थ है, उसकी वितराग चारित्र है और 6 गुण है, वो तो सदुपयोग उसमें गिनने में आया है। आनंद है, उसका अनुभव है, वो अपना वितराग चारित्र है। वो उपरांत छठा गुणस्थान योग 28 गुण का विकल्प है राग, कि सबको शुद्ध उपयोग करने में आया है। यहाँ वो नहीं लेना नहीं, वो माटे संचरण की तीव्रता है, तीव्रता राग उस संजल के ठीक अपने में राग की तीव्रता। संयम आसन खाना पीना में विशेष राग हो जाए, साधुपन कैसे रहता है। शुद्धमान तो ठीक न, शुद्धमा ही ठीक है, उपरांत राग तीव्र आ जाए। खाना पीना में जरी गिरदा आ गई, ऐसा आ गई, समझे, बोलने में, चलने में, सोने में आदि। ईर्ष्या समिति तो बराबर है, शुभ राग से ईर्ष्या समिति बराबर है। ये उपरांत राग तीव्र आ जाए, उसकी बात चलती है। ईर्ष्या समिति बराबर है, मित्र तो ये उपरांत राग आदि विशेष आ जाए तीव्र, यह समिति का भान रहे नहीं, शुद्ध का भान रहे नहीं, छेद हो जाता है। समझ में आया? अनवर फिर से न बहन 11 में बहन 11 था नहीं या पर यार तो नहीं चाहूंगा नहीं है वो बस है एक क्रम से एक ही पाने है, ये असंगति थी है। नीचे है बस से 11 में नीचे, जैसे 11 बस 211 गाथा के नीचे है, आगे पहले 211 है, 211 नीचे। क्या है? तिराज। देखो, मुनित्व उचित सदुपयोग अंतरंग में निश्चय प्रयत्न है, निश्चय अपना शुद्ध चारित्र वितराग प्रयाग में भी निश्चय प्रयत्न है और शुद्ध जाग में पण प्रयत्न है। और वो सदुपयोग दशा में प्रवर्तमान हट रहित देश चेष्टादि संबंधी सुपयोग अथवा व्यवहार प्रयत्न है। राग है ना शुभ, तो हट बिना हो सहज शुभ जाता आता है, उसका हट बिना जहाँ सदुपयोग नहीं दशा नहीं होती वहाँ सदुपयोग हट सहित होता है। जहाँ अपना शुद्ध स्वभाव का भान नहीं
અને જ્યાં अपना अनुभव नहीं, ત્યાં शुभराग जो आता है तो हर्ष सहित होता है। वह शुभ उपयोग व्यवहार प्रयत्न कोई प्राप्त नहीं होता, उसको तो व्यवहार प्रयत्न भी कहने में आता नहीं। सूक्ष्म बात है। शरणानुयोग विधि सर्वज्ञ परमेश्वर है, कही ऐसी पूर्ण कंदू कंदुचा संधि मिलाते हैं, ऐसी बात वितराग सर्वज्ञ सिवाय क्या हो सके नहीं। समझ में आया? नहीं तो कहते हैं कि अपना शुद्ध भगवान आत्मा चैतन्य का निश्चय प्रयत्न वो पूर्वक शुभ भाव हो तो बराबर यथार्थ है, पर अपना शुद्ध चैतन्य का आनंद का अनुभव नहीं और एकला शुभ है, वो तो हर सहित शुभ है, उसको तो व्यवहार प्रयत्न भी कहने में आता नहीं। झीणी बात शर्मण भाई, झीणी बात बोल भाई, तो मार्ग एवो है। छेद होता है, नहीं नहीं नहीं, वो छेदे होता है, उसके विरोध में राग आ जाए तो खलास हो जाए। शांति का छेद हो न, सुयोग भी छेद होता है। धन्यवाद भाई। हाँ हाँ, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद में धारा ये आत्मा चलता है अंतर में, और उसमें वितरागता चारित्र दशा भी तीन कषाय का अभाव चारित्र है, और उसमें शुभ योग भी व्यवहार प्रयत्न है। ये उपरांत राग तीव्र आ जाए तो छेद हो जाता है, और निरंतर हिंसा होती, अपना आत्मा की हिंसा होती है, संतान नाम पर निरंतर। समझ में आया? जो संतन वाणी कही ना नीचे, संतत सतत चलते हैं, निरंतर धारावाही अटूट, जब तक अप्रयत्नचर्या है तब सदा हिंसा सतत रूप से चल। अपना भूमिका प्रमाण में वितराग चारित्र है, शुद्ध है, उससे आगे जाकर राग तीव्र आया तो निरंतर आत्मा में हिंसा चलो है, बसें फूट चलता है, वो तो दृष्टांत दिया था। समझ में आया? भारी मारेगा तो जब मूળ में સાંભળ્યો ન હોય, પહેલા સાધારણમાં સાંભળીને એને હું લાગે હું કહેતા છે, અરે ભગવાન બાપુ મારે એવી ચીજ છે, આ તો સર્વજ્ઞ परमेश्वर की सिद्ध हो गई है। समझ में आया? परमात्मा एक समय में तृण काल तृण लोग जानने वाली आत्मा की शक्ति थी, वो प्रकट जिसने किया, तृण काल तृण लोग प्रत्यक्ष जानने में आया, उसकी वाणी इच्छा बिना निकली। ये वाणी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की क्या दशा है, उसका वर्णन आया, वो आ प्रकार का है। समझे थे? कहते हैं सर्व काल में संतान हिंसा ही है, जो के छेद से अनन्य है। अनन्य नाम छेद जो है, छेद से अनन्य अर्थात छेद से कोई भिन्न वस्तु। अरे भाई ऐसे हजी दो छेद कोने केवो मुनि पुनि क्या कहें खबर नहीं मिलती। आई तो भगवान कुंकुंदाचार साक्षात भगवान पास गए थे, परमात्मा विराजते महावीर में, तीर्थंकर सर्वज्ञ परमेश्वर केवल ज्ञानी त्रिलोकनाथ वर्तमान में महावीर में विराजे। 500 धनुष नो देश है, करोड़ करोड़ आयुष्य है, उसकी पास संवत 49 में 8 दिन देश है, और जहां से आकर शास्त्र बनाया है। ऐसे कहते कि भगवान मुनिपना की स्थिति ऐसा कहते हैं, वर्णन कहते हैं, ये हम कहते हैं।
आप तो यथानुभूत कहते हैं, हम कहे न पहले शुरुआत में। साधु पद का कैसी दशा होती है, ये दशा यथानुभूत हमारा अनुभव में हम है, ऐसा साधु पद दुनिया को बताते हैं। ये खड़े हैं। हाँ, आत्मा आनंद प्रभु नित्यानंद स्वरूप, उसमें मेरी हमारी रमणता चारित्र के योग, मुनि के योग है, और उसमें क्षय में उनका विकल्प ऐसा आता है, समझ आया। अदंत धोवन स्नान, एक बार खड़ा खड़ा आगे समाज कभी संत वंदन, गुरु ने वंदन, देव ने वंदन वगैरह, ऐसा 28 प्रकार का शुभ राग, અને अंदर औरागी वितरागी चारित्र और संयग्ध संज्ञा, ये दशा को मुनिपना कहने में आता है। ये मुनिपन मुक्ति का कारण है, समझ में आया। उसमें जो कहीं पण अपनी वितराग चारित्र से आगे बढ़कर राग विशेष हो जाए तो चारित्र का छेद है। शुभ योग से आगे शुभ हो तो वो भी व्यवहार चारित्र का भी छेद होता है, हिंसा है। समझ में आया। ये मुनिपनानी दशा में कोई वस्त्र का टुकड़ा लेने का विकल्प हुआ साफ करने को, सही समझ में आया। कहते हैं मुनिपना का छेद होता है, समझ में आया। और शरीर साफ में कोई शरीर बिगड़ गया हो, या से पानी से स्नान करते ना हम, उसमें ऐसा भाव आ गया कि ठीक सी तो है, ठीक स्नान हुआ, ऐसा भाव राग आया, मुनिपना का छेद हो जाता है। कहते सही का मेरा बगैर निकलवाना करना, ये सब नहीं। પરમાનંદ પ્રભુ મુક્તિ એનો ઉપાય એવા ઉપાય ભાઈ એને ખબર નથી, समझाय है। कुगुरु कुधर्म कुशास्त्र में ये बात ऐसी होती, क्या करे। सर्वज्ञ परमेश्वर का मार्ग, जो संत माँ का मार्ग, मुनि का मार्ग ऐसा होता है, उसमें जरी भी समझ में आया राग आज सर्व का हिंसा है। अशुद्ध उपयोग से शुद्ध उपयोग रू मुनित्व। अशुद्ध उपयोग का व्याख्या हलन चलन आदि में शुभ योग की दशा से आगे बढ़कर राग वितीव्र हो जाए तो उसको अशुद्ध उपयोग कहते हैं। आया भाई है अंतर वस्तु। आनंद कंद प्रभु, पूर्णानंद का नाथ सच्चिदानंद प्रभु, उसका अनुभव हुआ और उसमें लीनता हुई, चारित्र विकरागता हुई, जहाँ राग की शुभ योग की मंदता का योग है, इतना है बस। इससे शिवाय कहीं पर तीव्र राग आ गया तो हिंसा है, चारित्र में छेद है, चारित्र का खंड हो गया। बीच जैसी अखंड है, डगला निकलते हैं, डगला क्या कहते हैं, गाबड़ा निकलते हैं, क्या कहते हैं, पत्थर बत्थर निकल जाए, दो एक दो ऊपर की बीच नहीं रहती, ऐसे उसमें गाबड़ा पिरा छेद चारित्र में। काठियावाड़ी भाषा આવે છે, ગાબડાઈ એવી ભાષા તમારી खड्डा और भीत होती है ना, भीत उसमें पत्थर निकले ना, पत्थर खाद खाना होता है ना, खाद ऐसे गड्ढा, ऐसे गड्ढा हो गया तेरे चारित्र में। कहते हाँ, उसके माँ के भोजन बनाया, उसमें कहीं पण वृत्ति आई कि
ठीक है ले लो, ऐसा भाव आया। मुनि पर आ रहते नहीं। है और हीरा की तोड़ है, उसमें जरी भी आगा पीछे बच्चे होती है। जहाँ पे मुनि प्रणाम साधु प्रणाम मानते हैं ना, उसको कहते हैं निकाल दे तेरी मान्यता झूठी है। सब सम्यक दर्शन पूर्वक जहाँ चारित्र की दशा हो, यहाँ तो उसकी नग्न दशा हो जाती है। नग्न दशा में अंदर एक क्षेम गुण होता है, उपरांत राग तीव्र आ जाए तो चारित्र रहते नहीं। हाँ समझ में आया? दूसरे कामर में कहते हैं द्रव्यान योगी का ज्ञान हो तो उसके नाते भोजन बनाया ले तो कहीं हरकत नहीं। ऐसा मार्ग नहीं भाई। समझ में आया? सितंबर में ये विजय हुआ है, उसने ऐसा किया है। और उसके अर्थ में ऐसा ही ग्रंथ में भी साधु को द्रव्यान, पर साधु तो आत्मा का ज्ञानी होता है। आत्मा के ज्ञानी बिना साधु कैसा? द्रव्यानियों का ज्ञान हो तो उसके नाते भोजन बनावे, समझे नहीं? सवार में चाह पानी दूध लिया है, साधु है नहीं। साधु के इनके से उसको साधु कौन कहते? समझ में आया? वस्त्र का धागा रखे और मुनि है माने निगोद में जाएगा। एम कहते एकंदरी बटाटा शकरकंद में मर नहीं जाएगा, क्योंकि नौ तत्व से विरोध उसकी श्रद्धा है। समझ में आया? है कहते हैं निगोद से आया। वो प्रश्न हमारा हुआ था, वो संबत ओगिनोती संबत ओगिनोती चित्र में दिखा हुई ना, संबत ओगिनोती ओगनी से ओगिनोती ओगिनोती कहते हैं चित्र में कम कम। वो प्रश्न क्या था? हम दीक्षित हुए पहले हमारा गुरु को कहा प्रश्न किया विराजी महाराज એના બધા ચેલા થઈ ગયા, આ તો પૂર્વની પૂછા तो पूछा महाराज साधु माटी मकान बनावे और पाठ बनावे और कमरा बनाकर साधु वापरे तो उसकी 9 कोटि में कई कोटि टूटती है? ऐसा प्रश्न क्या था? संबत 1979 का वही श्राप माफ। समझ आया? करना करावना अनुमोदना मन से वचन से काया से 9 भंग हुआ न। ऐसा प्रश्न क्या था? 9 भंग का त्याग है मुनि को। तो ए मुनि को इसने माटी बनाया कमरा, ओरडी बनाते हैं खाते हैं ना ओरडी में, बनाया जुदी एकांत में। वो तो सम्मत में वो उगने तो मैं प्रश्न क्या? 9 कोटि में कई कोटि टूटते हैं। 9 कोटि समझते हैं? 9 प्रकार। तो 9 में से क्या प्रकार टूटते हैं कि साधु को? तो बेचारा भोला था उसने क्या विचार विचार की देती जानी थी અને કે હું એનો નહોતો એને બેઠી એવી અને બેઠી ગઈ साधु माटी बनाया हो वापरे तो उसकी अनुमोदन कोटि छूटती है। अनुमोदन हुआ वहंती समणु जानती वजने अनुमोदे से એને માટી બનેલા આહાર પાણી મકાન વાપરે तो सकाई नहीं हिंसा अनुभव दे वचन एम છે કે बात न करी एनी बात नहीं है। यहाँ तो हमारा सीधी तो दर्शिक कावड़ में था ना, सितंबर में दर्शिक कावड़ उसमें उगा था। ये हमको कंटोस्ट किया था, वो समय में कंटोस्ट किया था सारा उसमें ही था।
વહંતે શરણું જાણું. સાધુ માટે બનાયા શયન આસન બેઠક પાટલા 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 કહેતા ને પાટલા खड़ा रहने માટે कहीं ऐसा मकान और ठिकाना रहने માટે जानने में कोई लाकड़ा उसके માટે खड़ा कर बनावे ये वापरे तो साधु बना रहते सारे काम भाई आવું કામ છે આ તો લોકો વિચારણ છે આવી स्थिति सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ वितराग वर्णित है. ऐसा सी विरोध श्रद्धा करे तो इसकी दृष्टि मिथ्या ब्राह्मण अज्ञान है. समझ में आया? असुदुपयोग से सुदुपयोग मुनित्व छेद ही है ना भावात्मा. और सदुपयोग से એટલે ऐसी उसके માટે बनाई शयन आसन आदि कोई चीज वापरने का भाव हो तो असदुपयोग से या सदुपयोग सदुपयोग मुनित्व का छेद होता है. मुनिपना रहते और मुनित्व का छिदता है और हनन होता है. दो लिया हिंसा होती है. अरे भाई સાંભળ્યું ન કોઈ બી મૂંડ પડે એમને જિંદગી ગાળી હોય એને ખબર કે અમે કંઈક ધર્મ કરીએ છીએ ભાને એને મળે ધર્મ કોને કે અહીં તો પરમેશ્વર त्रिलोकनाथ परमात्मा तीर्थंकर देव केवल ज्ञानी इसकी वाणी में इच्छा बिना ऐसा आया कि भाई असुदुपयोग से सदुपयोग मुनित्व का छिदता है और हनन होता है. छेद ही है न हिंसा ही है. ये खुलासा करे बे हिंसा छेद ही हिंसा. हाँ 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 पर प्राणी मरो न मरो ये पीछे आएगा. समझ में आएगा? ये पीछे आएगा तुरंत आएगा 270 उसके साथ बात नहीं. अपना स्वरूप में पर का पदार्थ तरफ की असावधानी हो गई विशेष हिंसा मुनिपना का छेद. हाँ हाँ आज्ञा प्रमाणे ऐसी चीज न हो અને उसको मुनिपना मानना. समझ में आया? मनाना मानते रूढ़ जानना तीनों का निरोध की दशा का विचार है. हरे कृष्ण. हाँ ऐसा वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है. आया? और जहाँ सोने बैठने खड़े होने चलने इत्यादि में अप्रयत्न आचरण होता है प्रयत्नपना सावधानपना रहते नहीं वहाँ नियम से असुदुपयोग तो होता ही है. इसलिए अप्रयत्न आचरण छेदी है हिंसा ही है. लो ये बात 270. अब छेद के अंतरंग ने बहिरंग ऐसे दो प्रकार बतलाते हैं. लो आचार निषेधा हिंसा वयदस नथी बंधो हिंसा में तेण समील जो ये है उत्तर है ना. जीवो मरो जीव यत्नहीन आचार क्या हिंसा न की समिति प्रयत्न सहित ने नहीं बंध हिंसा मात्र की. टीका असुदुपयोग अंतरच्छेद है. लो मुनिपणाची चारित्र दशा અને શુભ યોગ ઉપરાંત तीव्र राग आवे तो अंतरंग छेद अंतरंग ना छेद है. शांति का छेद होता है शुभ राग का भी छेद होता है. पर प्राणों का विच्छेद बहिरंग छेद है. एकंदरी जीव
पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति जीव है। हाँ, ये जीव मरो न मरो उसके साथ संबंध, कि मरे वो बहिरंग छेद है। देखो इनमें से अंतरंग छेद विशेष बलवान है। खास तो ये है, समझ में आया? अरे भाई खींचू कैसे मान कहीं સાંભળ્યું ન હોય ને, ઉગે ઉગે જાડી બુદ્ધિ સાંભળ્યો હોય, આ ધર્મ હે ને આ સાધુપણા હે ને આ હે। पर प्राणों का विच्छेद बहिरंग छेद, अंतरंग छेद विशेष बलवान, बहिरंग छेद नहीं। देखो एकंद्री जीव है, पृथ्वी का, अग्नि का, वायु, वनस्पति जीव है वो। ये मुनि चलते हैं, उसमें अप्रयत्न आचार हो तो हिंसा है, और वो मरे तो हिंसा है, ऐसा है नहीं। हम के देवगुरु शास्त्र ने, देवगुरु ने धर्म ने श्रद्धा कर भी तो संचित व्यवहार, तो व्यवहार नहीं ठेकाना न મળે છે। जी देव गुरु ने धर्म, उसकी श्रद्धा तो देव अरिहंत परमात्मा गुरु, ऐसी चारित्रवंत हो वो गुरु चारित्रवंत, ऐसी क्रिया ने, ऐसा अज्ञान आनंद सहित ने, रमणता ने, शुद्ध राग, और उसका अहिंसा राग की उत्पत्ति न होना, उसका नाम अहिंसा धर्म। जिन्हें पर प्राणी का न बचाने का, नहीं मारने का विकल्प उठते हैं, वो भी आत्मा की हिंसा है। समझ में आया? आशीर्वाद माता। राग हिंसा है। राग उत्पन्न हुआ, पर को दुख न हो, पर को दया हो, पर बचे, ऐसा विकल्प आया। शुभ राग शुभ हो, ये भी हिंसा भगवान कहते हैं। आत्मा दुनिया की व्याख्या जुदी ना, व्याख्या जुदी। समझ में आया? पर प्राणी को नहीं मारना ये अहिंसा नहीं, अहिंसा परमो धर्म ऐसा है नहीं। अहिंसा समझे ना? एवं खूनानुसारम विराजमान बोल, एवं खूनानुसारम जंग न हिंसई किंचनम, कोई प्राणी को पर को न हणना, ये अहिंसा संयम से, ये अहिंसा सिद्धांत का सार है। अहिंसा संयम से एतावतम ज्ञान, ये जाने सब जाने तत्व की कहीं खबर नहीं। बीजा साधु करता उसकी क्रिया कसाय मंद मंतर्य बहुत, पर दृष्टि की कोई चीज सुनी नहीं उसने। तो इस सुगड़ांग में ऐसा गाथा आता है, एवं खूनानिनो सारम, ज्ञानी का ज्ञान का सार ये है कि जंग न हिंसे किंचन, कोई पर प्राणी का नहीं मारना, वो ज्ञानी का ज्ञान का सार। अहिंसा, एक पर प्राणी नहीं मारना, अहिंसा सारा संयम से, सारा सिद्धांत का सार। भाई जोया था कि नहीं तुम्हें? जोया था भाई? 1974 चैत्र चलते चलते देर छूट गया रास्ता में, खराब है मोटी आबुर मोटी लाखों पति 2 लाख ना आशानी 20 वर्षનો જેમ દીકરો મરે એમ રોતા था लोग। ऐसी छाप थी, बहुत छाप। जब शांति ऊपर पालकी, बड़ी पालकी है, पालकी ऊपर रायचंद गांधी जेवा 5-5 लाख समुद्र 50,000 ની पैदाश કરી, આમ જ્યાં ઉપાડી રોવે। हाँ, हमारा साधु लुटाई गया, हमारा साधु गया एम होता है। नजर से प्रेम होते हैं, क्रिया नहीं लाइन बात सब तो ठीक है। ये तो आ कहते थे पर प्राणी को नहीं मारना, ये अहिंसा सिद्धांत का साथ। आई के पर प्राणी अपना मार सकते नहीं, बचा सकने का भाव है वो राग हिंसा है।
ये अहिंसा संयम सेवा भाई। क्यों? पर प्राणों के विप्रो का सद्भाव या सद्भाव, पर प्राणी मरे या न मरे, सिकंद्रियादि जीव मरे न मरे, सद्भाव इतनी हिंसा हो न हो, जो अशुद्ध उपयोग के बिना नहीं होता, ऐसे अप्रयत्न आचार लो ने सगड़ो समिति न है प्रयत्न के समितिवान है ना, अस्म शब्दात्म अन्वयात्म प्रयत्न प्रयत्नशील सावधान प्रयत्न करके ले लिखो बस 11 अपने वंश हुई और समिति का अर्थ है अंदर शुद्धात्म स्वरूप में मुनित्वती सम्यकी परंती नित्य समिति भगवान आत्मा अपना वितराग निर्दोष आनंद में प्रणमय थाय होना, उसका नाम निश्चय समिति कहने में आता वाक्य शेष है ना। नीचे शुद्धात्म स्वरूप में मुनित्वोचित सम्यक परंती नित्य समिति और उस दशा में होने वाला हट रहित गिरिया भाषा समिति शुभराग वो व्यवहार समिति। जहाँ शुद्धात्म स्वरूप में सम्यक परिणति रूप दशा नहीं होती, वहाँ सुपरिणति हट सहित होती है। इस सुपरिणति व्यवहार समिति भी कहने में आता नहीं। क्या किया समझ में आया? भगवान आत्मा अपना शुद्ध आनंद की समिति प्रणति उग्र परिणति वितराग दशा उससे हो तो ईरिया भाषा समिति का शुभराग को व्यवहार समिति कहने में आता। पर ऐसी दशा न हो अंतर में अकेला व्यवहार समिति आदि हो, देखना भालना खाना लेना, तो ये व्यवहार है, ये व्यवहार समिति कहने में आता। हट है, ये तो हट से आया है व्यवहार समिति में। व्यवहार समिति तो निश्चय आत्मा का आनंद की परिणति सहित शुभ विकल्प आता है, सहज हट बिना, उसको व्यवहार समिति कहते हैं। निश्चय में वितराग परिणति को निश्चय समिति कहते हैं। और वितराग दशा अंदर में अनुभव में नहीं, और एक ही लाए या भाषा जो के चालना खाना इसके माटे आहार है बनाया न लेना अरे न लो, तो वो सब विकल्प हट सहित है, तो व्यवहार समिति भी उसको कहने में आता नहीं। भूमिका हर भारत न करे भगवान तेरा मार्ग भी ऐसा है नाथ, तो पूर्णि में भी क्या है, तो उसकी स्वरूप की स्थिति ऐसी है। ऐसी पहली श्रद्धा तो करे, समझ में आया? श्रद्धा का परिणमन में भी बिल्कुल दोष आना न चाहिए। पीछे वो मणिपणा की दशा आती है, वो तो अलौकिक दशा, धन अवतार, धन का धन समय, ये मुनिपणा की दशा तो धन का है, जना अवतार संभव हुआ, वो बिना कभी मुक्ति होगी नहीं। कहते हैं क्योंकि पर प्राणों के विप्र का सद्भाव हो पर विप्रोतित हिंसा मरे। ये हो क्या सद्भाव? अशुद्ध के बिना नहीं होता। अप्रयत्न आचार से प्रसिद्ध होने वाला अप्रयत्न नाम प्रमाद तीव्र होकर वो हलन चलन आदि करते हैं, खाते पीते लेने हैं, तो जानने में आता है अशुद्ध उपयोग का सद्भाव जिसके पाया जाता है, इसके पास अशुद्ध उपयोग है। अशुद्ध उपयोग का अर्थ तीव्र राग है, तीव्र राग है तो मुनिपना है नहीं, उसे हिंसा के सद्भाव की प्रसिद्धि सुनिश्चित है। ऐसा मुनि को
हिंसा होती है अपनी आत्मा की, ये सुनिश्चित है। और इस प्रकार जो अशुद्ध उपयोग के बिना होता है, ऐसे प्रयत्न आचार से देखो होगा। इस प्रकार अशुद्ध उपयोग के बिना होता है अपनी वितराग चारित्र और शुभ राग मुनि का योग है, हर्ष। ऐसी दशा बिना होता है, ऐसे प्रयत्न आचार, प्रयत्न पूर्वक तो है ना। जहाँ अशुद्ध उपयोग नहीं होता वहीं प्रयत्न आचार पाया जाता है, ठीक है। इसमें प्रयत्न आचार के द्वारा अशुद्ध उपयोग का सद्भाव सिद्ध होता है कि उस पर अशुद्ध उपयोग है, वितरागता है चारित्र की, और क्या शुभ उपयोग की का विकल्प है, उससे अप्रयत्न, विशेष अप्रयत्न ही, प्रयत्न आचार से प्रसिद्ध होने वाला, अप्रयत्न ही पर प्रयत्न है, ऐसे होने वाला अशुद्ध उपयोग का सद्भाव जिसके पाया जाता है, अशुद्ध उपयोग है नहीं उसके साथ। अरे बात भाई, परिणाम योग नहीं टीका। तुम्हारे पंडित जी खुलासा बहुत क्या नीचे सब करके लिए। हाँ, उसके पर प्राणों के वेपड़ों के सद्भाव में भी देखो, जहाँ अप्रयत्न नहीं पर प्रयत्न यथार्थ है, निश्चय प्रयत्न, शुद्ध उपयोग, शुद्ध परिणति और व्यवहार शुभ विकल्प, ऐसा प्रयत्न बराबर है। यहाँ पर प्राणों का व्यपरों के सद्भाव में भी बंध की अप्रसिद्धि होने से, उस समय में पर प्राणी मरो को एक निर्यादी तो भी उसको बंद होता नहीं। समझ में आया कि नहीं? अरे भाई, जो मुनिपना की दशा, चारित्र वंश संत ऐसा होता है, कहते हैं। नहीं आया? बन के प्रसिद्ध होने, हिंसा के अभाव की प्रसिद्धि सुनिश्चित है। हिंसा क्या है? नहीं, बराबर प्रयत्न स्वरूप का निश्चय का है, और शुभ उपयोग का जैसा अच्छे ऐसा ही प्रयत्न बराबर है। यहाँ अशुद्ध उपयोग की अहयाती है, क्या हिंसा की भी अहयाती है, बराबर है। ऐसा होने पर भी अंतरंग छेदी विशेष बलवान है, बहिरंग छेद नहीं, ऐसा होने पर भी बहिरंग छेद अंतरंग छेद का निमित्त है, आयतन, आयतन स्थान है ना, समझना यार। जो जीव मरे इसका शारीरिक शरीर द्वारा, तो एक निमित्त बना आयतन है, इसलिए उसे बहिरंग छेद का स्वीकार तो करना ही चाहिए। अच्छा, ऐसा ख्याल रखना, ख्याल ना ये हुआ, ऐसा ख्याल नहीं, प्रयत्न आचार है, प्रमाद नहीं, शुभ उपयोग बराबर है, शुद्ध परिणति वितराग दशा है, उसमें भी कोई कयास है, जीव मर गया है तो बंद है नहीं, पर उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा। निमित्त प्रणाम योग है ना, तो निमित्त का ध्यान करना। समझ में आया? है? नहीं नहीं, कदाचित नहीं, ये है इतना जानना, आलोचना कर आ गया है, निश्चित बहन आलोचना जो ही बस इतना कल आ गया है। आलोचना का 2 प्रकार में, हाँ तो अलौकिक मार्ग है भाई, उसमें कहीं पण गड़बड़ी ओछी अधिक विपरीत हो जाए तो वस्तु का स्वरूप नहीं रहेगा। समझ में आया? न्यू, अधिक और विपरीत ऐसा स्थिति जो कहने में आता है, इसमें कहीं पण फेरफार हो तत्व की खबर नहीं, उसको मुनिपना की खबर नहीं, ऐसी बात है। तो भाई कुछ हामिल से नाग नहीं है, रुपये आ गया ना,
जान दिनांक है बस कितना चला गया। दोनों अपना प्रयत्न है, निश्चय में व्यवहार में दोनों अपना प्रयत्न है, तो ऐसे हो जाए तो जान देना बस निपन ऐसा जान देना। हाँ ये कीधुं ने सावधान पड़े तो है ही, असल में गणी नहीं हम नहीं वर्ग को सावधान से क्या हो तो खलास हो गया, वो तो अप्रयत्न आचार हुआ। प्रयत्न आचार तो है, निश्चय में व्यवहार दो का प्रयत्न यथार्थ है। सतह शरीर पे ऐसा हो जाए तो बंद होता नहीं, आलोचना करना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा बस। हाँ हाँ ये तो हलते चलते क्या नाम ऐसे चलते एक पंछी छोटा आते हैं, छोटा पीड़ गाड़ी आम को नीचे आ गया। प्रयत्न तो है, ख्याल है, शुद्ध आनंद का धान है, प्रंति है न शुद्ध राग है, जो भूमिका की यथार्थ तो भी उस आ गए ऐसा ख्याल करने का बंधन है ना उसको। एवं एक वितराग में स्वरूप दूसरी चीज में ऐसा हुआ, ऐसा ख्याल करना बस है। लेकिन समय समय में विवेक समझ में आया। मार्ग जरी सूक्ष्म लगे तो मार्ग तो ये है, समझ में आया। एक होए त्रण काल में परमात्मा का पंथ, मार्ग तो मनीपणा के ऐसे दिखाया जाए। इससे आगे पीछे उससे अधिक माने मिथ्या दृष्टि हो जाए, विपरीत श्रद्धा हो जाए। आया यही है दूसरा का बोले रागी यहाँ प्रणामी हो गए। इसमें विशेष नहीं भावार्थ स्वरूपियों का हनन होना, अंतरंग हिंसा अंतरंग छेद है, और दूसरे के प्राणों का विच्छेद होना बहिरंग हिंसा बहिरंग छेद है। अपनी दशा शुद्ध चारित्र की वितराग दशा और अक्षयों का विकल्प वो तो शुद्ध उपयोग है। उसका हनन हनना, उससे आगे जाकर राग करना वो अंतरंग छेद है, और दूसरे के प्राण के विच्छेद बहिरंग। जीव मरे या न मरे, जिसके अप्रयत्न आचरण है उसके सदुपयोग का हनन होने से अंतर हिंसा होती है। लो जीव न मरे के इसके साथ संबंध अपने में अप्रयत्न असावधानी का भाव है, वो हिंसा। हम तो मुनि हामिल होने કેટલાય કે નવા સાંભળતા છે सुजन जी नहीं, सादरी बादरी में नहीं, सादरी के तो क्या कहते हैं, सादरी मुंबई में कहते मेरी जाए तो मुंह कही नहीं, सादरी कहते हैं लोग को नहीं मेरी जान की जगह थी आ सादरी थी फलाना में। हाँ वो मुंबई में होता है ना, मर जाए प्राणी तो उसको मत बैठक करते पाए वो तो सादरी क्यों सादड़ी उसमें तो पर एक अच्छा होना चाहिए अपने क्या क्या सादर है सादड़ी ने क्या सादर है ये तुम्हारी भाषा तुमने खबर हो नहीं। तो मुंबई में आया जीव मरे न मरे इसका संबंध है, उस सूर्य उपयोग का हन होने से अंतरंग हिंसा होती है, इसलिए अंतरंग छेद होता ही है। जिसके प्रयत्न आचरण है उसके पर प्राणों के विपरीत बहिरंग हिंसा के बहिरंग छेद के स्वभाव में भी सदुपयोग का हनन नहीं होता, अंतरंग हिंसा नहीं होती, और इसलिए अंतरंग छेद नहीं होता, अंतरंग में उसको दोष लगता नहीं। देखो तो है सम्यक दर्शन आत्मा का भान उपरांत चारित्रण उपरांत उसमें अच्छे मूल का विकल्प, बस इतनी है मर्यादा तो उसमें हिंसा है नहीं। उससे आगे जाकर राग विशेष हो जाए, बोला तो वस्त्र रखना नाटला पात्र रखना उससे मैं बनाया आर लेना, अरे भगवान क्यों करे
भाई मार्ग तो ये होगा ही होगा, तेरे से तो दूसरा नहीं होगा। ऐसे लगेगा अरे ये तो निगम का पक्ष की बात है, पक्ष की बात नहीं, भगवान आता है पूरा स्वरूप है। समझ में आया? ऐसा मुनि को मुनिपना हिंसा बिना रहते हैं, यथार्थ स्वरूप की दृष्टि शरण ने शुभ उपयोग हो तो उसे आगे बढ़ जाए तो मुनिपना रहते हैं।